गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए एक स्पेशल नोटिस आया है। कोरोना महामारी के कारण क्लास 10 से लेकर क्लास 12 और 9 सभी का सिलेबस रिवाइज्ड किया गया है। आपका सिलेबस लगभग 30% तक कम कर दिया गया है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और आप अपनी पढ़ाई को आसानी से कंटिन्यू करें। तो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके इस वीडियो में क्लास 10 का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में। खासकर मैं आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आपको ये इस सेशन 2020-21 के सेशन के लिए क्लास 9 to 12 तक का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरा PDF फाइल खुल चुका है। सोशल साइंस का क्लास 10 का 2020 और 21 का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें क्या रिवाइज किया गया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोर्स का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर में देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर आपका वही है। पहला इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया, तीसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और चौथा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन आपका इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चैप्टर आपको हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको रिमूव किया गया है। तो देखिए, आपका अगर हम बात करते हैं क्लास 10 का, तो आपका सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये इसका टोटल पॉइंट आपको पढ़ना है। इसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ये हिस्ट्री का सेक्शन है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये भी पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, है ना। ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका देखिए जो थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन 2 लिवलीहुड इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज। तो देखिए, इसमें इस सेक्शन में क्या कह रहा है कि इनमें से कोई एक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो आपका सिर्फ एग्जिस्ट होगा पीरियोडिक टेस्ट में और बोर्ड इसको इवैल्यूएट नहीं करेगा, यानी बोर्ड एग्जाम में आपका इस में से कोई चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ आपको पीरियोडिक टेस्ट में एक्सेस किया जाएगा। तो ये चैप्टर मान के चलिए कि आपको इसको नेग्लेक्ट रखना है, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका बोर्ड में नहीं पूछने जा रहा है, आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछेगा। तो ये आपको इसमें मतलब 4 चैप्टर में मतलब मुख्यतः आपको कोई 3 चैप्टर ही एग्जाम में आने जा रहा है। ये 4 चैप्टर में आपका हिस्ट्री खत्म कर दिया गया है। पहला चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया है और तीसरा मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है। तो देखते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपका पहला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्स, ये सब चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। अब इसका सेकेंड चैप्टर में क्या है, तो आपका डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर नहीं है, आपका थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्स। इसमें भी आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें नोट आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए, इस नोट को अगर हम पढ़ते हैं तो वो देखते हैं द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी एक्सेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी इसका मतलब जो लिखा हुआ है कि इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और ना ही आपका पीरियोडिक टेस्ट में, लेकिन जो मैप आइटम है यानी मैप से रिलेटेड मतलब नदी के बारे में या वाटर रिसोर्स से रिलेटेड मैप के बारे में वो आपका
एग्जाम में आ सकता है, यानी इस चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आपका एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न है, मेजर क्रॉप है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है। तो ये 2 चैप्टर आपको बेसिकली ज्योग्राफी में है, पहला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर डायरेक्ट हम आते हैं चैप्टर 4 में। अब देखिए चैप्टर 5 में भी आपका वही बात लिखा हुआ मिनरल्स। तो देखिए ये कह रहा है कि इसका आपका थ्योरी सेक्शन एवल्यूट नहीं होगा, ना तो आपका एग्जाम में, पीरियोडिक टेस्ट में, ना बोर्ड एग्जाम में। इसका मैप आइटम ही एवल्यूट होगा, जैसा कि आप लोग इस चैप्टर में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है, ठीक है। इसका इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना है, मतलब इसका टोटल पॉइंट चैप्टर 6 का पढ़ना है। अब देखते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये चैप्टर भी आपका एग्जाम में, बोर्ड में एवल्यूट होगा। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म एज ए ट्रेड। तो ये टोटल मतलब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपका टोटल 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर में आपका जो एग्जाम में सिर्फ एवल्यूट होगा, पहला चैप्टर होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका एवल्यूट होगा चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, और फिर आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और आपका चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। तो ये इतना चैप्टर आपका बोर्ड में पूछेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में। तो इसमें देखते हैं क्या आता है। तो इसमें आपका पावर शेयरिंग पूछेगा, पावर शेयरिंग आएगा, दूसरा फेडरलिज्म आएगा, ठीक है। फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है वो आएगा। फिर आपका डायरेक्ट 1 चैप्टर 2 चैप्टर के बाद डायरेक्ट आपका चैप्टर 6 दिया हुआ है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज है, ये आएगा। और नेक्स्ट है आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में लगभग सब चैप्टर हटा दिया गया, कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसको ही सिर्फ रहने दिया गया, जो कि आपका पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, पॉलिटिकल पार्टीज है, और लास्ट चैप्टर है आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपका पॉलिटिक्स का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के में। तो इकोनॉमिक्स में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, मतलब इसका सब पॉइंट आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसमें भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर के बारे में जानना है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, आपको पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। मनी क्रेडिट क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है के बारे में जानना है, लोन एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानना है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। तो ये चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में बेसिकली आएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। अगर हम देखते हैं तो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर अगर ये इकोनॉमिक्स का है, तो इस तरह से आपका ये सिलेबस हटाया गया है, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर टोटल चैप्टर एक साथ देखें, तो देखिए शुरू से अगर हम देखते हैं तो टोटल चैप्टर आपका कितना आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। पहला ये है हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आपका। फिर तीसरा चैप्टर आएगा, तीसरा या चौथा में से कोई एक, तो इसमें से एक चैप्टर मान के चलते हैं, तो ये 3 चैप्टर हो गया हिस्ट्री में। फिर आपका ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चौथा चैप्टर। 5वां चैप्टर आपका एग्रीकल्चर। 6ठा चैप्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। 7वां चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। ये हम बात करते हैं अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो 8वां चैप्टर आपका पावर शेयरिंग। 9वां आपका फेडरलिज्म। 10वां आपका पॉलिटिकल पार्टीज। 11वां आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपका 12वां डेवलपमेंट। 13वां सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। 14वां मनी एंड क्रेडिट।
और 15वां ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका 15 चैप्टर टोटल पढ़ना है सोशल साइंस के क्लास 10 के सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या बनाना है, तो कोई एक प्रोजेक्ट आपको करना है, कौन कौन सा, तो या तो कंज्यूमर अवेयरनेस पर, या सोशल इश्यूज पर, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये तीन में से कोई एक प्रोजेक्ट आपको करना है जो कि 5 नंबर का होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो सिलेबस के रिगार्डिंग या इससे, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।